तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं ह्यूमन माइंड की, यानी हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, ये सिर्फ किसी टेस्ट में अच्छे नंबर लाने का नाम नहीं है। सच तो ये है कि ये इस बात पर टिका है कि कोई इंसान अपने आसपास की असलियत को, रियलिटी को किस तरह प्रोसेस करता है। इस दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स और जानकारियों का खजाना है, या फिर ये हमारे आसपास की दुनिया को गहराई से समझने, उसे महसूस करने और उसके हिसाब से खुद को ढालने की ताकत है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इस टॉपिक को 5 अलग-अलग हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, इंटेलिजेंस असल में एक प्रोसेसिंग है। दूसरा, कम अवेयरनेस के पैटर्न। तीसरा, हाई आईक्यू के छिपे हुए लक्षण। चौथा, इसके पीछे के स्ट्रगल्स। और पांचवा, असली और नकली इंटेलिजेंस में फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। इंटेलिजेंस असल में प्रोसेसिंग के बारे में है। साइकोलॉजी की दुनिया में अगर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करें तो ये सिर्फ सामान्य ज्ञान के सवालों को रटने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब नई जानकारी को एक्सेप्ट करना, छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानना और अपनी खुद की सोच को लेकर अवेयर रहना। आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग अपने आसपास के माहौल को कितनी जल्दी और कितने बेहतर तरीके से सेंस करता है, असली इंटेलिजेंस यही है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कम जागरूकता यानी लो अवेयरनेस के पैटर्न। चलिए देखते हैं कि कैसे चीज़ों को प्रोसेस करने की कम क्षमता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही खास तरह की मुश्किलें पैदा करती है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना ज़रूरी है। कम इंटेलिजेंस होना कोई बुरी बात या फेलियर नहीं है, यह बस एक मैकेनिकल गैप है। इसका मतलब है कि कभी-कभी दिमाग को एक साथ कई सारे स्टेप्स याद रखने में, या फिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ वाले कॉज एंड इफेक्ट को समझने में दिक्कत आती है। या फिर जब माहौल अचानक बदल जाए तो उसके हिसाब से खुद को ढालने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प टर्म आता है, मेटा परसेप्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या हमें ये एहसास है कि दूसरे लोग हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं। जिन लोगों में अवेयरनेस कम होती है वो अक्सर माहौल को, या जिसे हम रीड द रूम कहते हैं, वो नहीं कर पाते। नतीजा, वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से बार बार सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। जब कोई जाना पहचाना पैटर्न अचानक टूट जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि फैसले लेने की क्षमता एक तरह से रुक जाती है। कोई नियम बदल गया तो दिमाग नए माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता, और ऐसे में क्या होता है, फैसले लेने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर या किसी बाहरी इंसान पर निर्भर होना पड़ता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, हाई आईक्यू के वो लक्षण जो आसानी से नजर नहीं आते। नॉर्मली हम और आप अक्सर एक सीधी रेखा में, यानी स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, लेकिन हाई आईक्यू वाले दिमाग का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो एक ही समय में एक साथ कई सारे नजरियों और पॉसिबिलिटीज को होल्ड कर सकते हैं। इसे मल्टी लेयर थिंकिंग कहते हैं, जहां एक ही आइडिया कई अलग अलग दिशाओं में एक साथ फैलता है, बिल्कुल किसी 3D पजल की तरह। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अक्सर किसी टॉपिक से अचानक बोर हो जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं। इसे रैपिड कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। ये कोई आलस नहीं है, बात बस इतनी है कि उनके तेज दिमाग ने उस टॉपिक का पूरा निचोड़ पहले ही निकाल लिया है। एक बार पैटर्न सॉल्व हुआ नहीं कि दिमाग को फौरन कोई नया चैलेंज चाहिए होता है। एक और बड़ी बात, ऐसे लोग हमेशा अपने ही निकाले गए नतीजों पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास मेटा कॉग्निशन होता है, यानी अपनी ही सोच को एनालाइज करने की ताकत। इसी वजह से उन्हें अक्सर महसूस होता है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो वो नहीं जानते। ये पूर्ण निश्चितता नहीं, बल्कि एक तरह की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी बौद्धिक विनम्रता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च का ये कोड इस पूरी बात को बिल्कुल सही साबित करता है। बहुत ऊंचे स्तर पर इंटेलिजेंस सिर्फ स्पीड या नॉलेज तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि ये दुनिया को देखने के नजरिए, आपकी प्राथमिकताओं और यहां तक कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को भी बदलकर रख देती है। लेकिन रुकिए, इतनी तेज प्रोसेसिंग स्पीड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये हमें लाता है हमारे चौथे पॉइंट पर, हाई आईक्यू के छिपे हुए स्ट्रगल्स। बाहर से देखने पर जो इंसान एकदम रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड दिखता है, अंदर से हो सकता है कि उसका दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और थका देने वाली मानसिक भूल भुलैया में उलझा हो। बाहर से सब कुछ एकदम एफर्टलेस लगता है, पर अंदर ही अंदर ओवरथिंकिंग का एक अलग ही शोर मच रहा होता है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सच विरोधाभास है। और जब आसपास कोई नहीं होता ना, तब ये हाइपर एक्टिव दिमाग और भी ज्यादा गहरे थॉट्स में गोते लगाने लगता है। पुरानी बातों का बारीक एनालिसिस करना,
किसी रैंडम टॉपिक पर अचानक रिसर्च करने बैठ जाना या मन ही मन खुद से डिबेट करना, ये सब बहुत आम बात है। सामाजिक दबाव ना होने पर भी उनका दिमाग लगातार नई खोज करता रहता है। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। पॉइंट नंबर 5, असली इंटेलिजेंस बनाम नकली इंटेलिजेंस। प्रेशर वाले हालात में असली और दिखावटी इंटेलिजेंस का फर्क साफ नजर आ जाता है। देखिए, जो सच में स्मार्ट है वो हमेशा मुश्किल चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेगा, वो क्लैरिटी लाएगा। लेकिन जो सिर्फ स्मार्ट दिखने का दिखावा कर रहा है वो अक्सर भारी भरकम शब्दों और कॉम्प्लेक्स जार्गन्स का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करेगा ताकि लोग उसकी कमियां ना देख सकें। एक और बड़ी निशानी, अगर किसी सचमुच स्मार्ट इंसान को नया और सही एविडेंस मिल जाए तो वो बिना किसी ईगो के अपनी राय बदल लेगा। उसके लिए फीडबैक कोई बेइज्जती नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर करने का एक टूल है। इसके ठीक उलट जो सिर्फ स्मार्ट होने का नाटक करते हैं, वो हर कीमत पर सिर्फ अपनी इमेज और अपनी ईगो को बचाने में लगे रहते हैं। और सबसे अहम बात, एक सच्चा और प्रामाणिक थिंकर ये कहने में बिल्कुल नहीं झिझकेगा कि मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता। उनमें एक कमाल की सिक्योर कॉम्पिटेंस होती है। वो झूठी कहानियां बनाने या घबराने के बजाय सही जानकारी ढूंढने के लिए सटीक और सीधे सवाल पूछना पसंद करते हैं। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम सचमुच उस शांत और गहरी समझ को, उस एडेप्टिव अवेयरनेस को वैल्यू दे रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उस तेज आवाज और स्मार्ट दिखने वाले दिखावे को ही रिवॉर्ड कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।